हेलो दोस्तों। आज पिछले लेक्चर हम लोग ने क्या पढ़ा था कि कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि मॉड्यूल क्या होगा, मॉड्यूल कैसे काम करता है और क्या होता है। इसके बारे में पूरा हम डेप्थ में समझते हैं मॉड्यूल के बारे में, क्योंकि मॉड्यूल मल्टीपल जगह पे यूज होता है। चलो, मैंने पहले कुछ स्लाइड बनाया है, उस स्लाइड को देखते हैं, फिर से मॉड्यूल को समझेंगे कि मॉड्यूल में क्या होता है। तो चलो हम स्लाइड पे जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चेक करते हैं। अब जब भी एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो जो मेरा डिफॉल्ट मॉड्यूल मिलेगा वो होगा रूट मॉड्यूल होगा, जिसको हम ऐप मॉड्यूल बोलेंगे। ठीक है। तो जब भी हम मॉड्यूल जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो होगा हमारा रूट मॉड्यूल होगा, वो ऐप मॉड्यूल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, एवरी एंगुलर एप्लीकेशन हैज एटलीस्ट वन मॉड्यूल टाइपिकली कॉल्ड टाइपिकली कॉल्ड टाइपिकली कॉल्ड ऐप मॉड्यूल विच इज द रूट मॉड्यूल। ये हम उसको रूट मॉड्यूल बोलेंगे। और द ऐप मॉड्यूल इज डिफाइन इन ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस। ये ऐप मॉड्यूल किस में डिफाइन है? ये ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बूट स्ट्रैपिंग द एप्लीकेशन। आगे समझेंगे कि अपना अपना बूट स्ट्रैपिंग और अपन एंगुलर एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट होता है, उसको हम समझेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं कि अब रूट मॉड्यूल में क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखो, यहाँ पे जो क्लास लिखा हुआ है एक्सपोर्ट क्लास, ये एक्सपोर्ट है, मतलब इस फाइल को कहीं और जगह यूज किया जा रहा है। और क्लास और ऐप मॉड्यूल, ये हमारा क्लास का स्ट्रक्चर हो गया, एक्सपोर्ट क्लास एंड ऐप मॉड्यूल। ऊपर आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे चेक करोगे, ये जो हमारा एनजी मॉड्यूल है, अगर हमको मॉड्यूल बनाना होगा तो हमको क्या करना होगा? हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा एंगुलर स्लैश कोर मॉड्यूल से एनजी मॉड्यूल। और इंपोर्ट में क्या है, हम ब्राउजर मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट। ये एंगुलर प्लेटफॉर्म ब्राउजर ये मॉड्यूल है, उससे हम ब्राउजर मॉड्यूल को इंपोर्ट किए हैं। और यहाँ पे ऐप कंपोनेंट, यहाँ पे देखोगे ऐप कंपोनेंट है, इसको इंपोर्ट किया गया है ऐप कंपोनेंट। अब ये क्या होता है? एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर होता है, ये एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर होता है, एक कंपोनेंट डेकोरेटर होता है। तो समझो कि डेकोरेटर मल्टीपल तरह के हैं टाइप स्क्रिप्ट में। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं कि एनजी मॉड्यूल लेवल डेकोरेटर, ये मॉड्यूल डेकोरेटर हो गया। ये दिस इज यूज टू डिक्लेयर एंड कॉन्फ़िगरेशन द मॉड्यूल। हम क्या करेंगे, अपना जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन अपना करेंगे। अब मॉड्यूल के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे कि ये एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन है, इंपोर्ट है एंड प्रोवाइडर्स है। ये डिक्लेरेशन है, इंपोर्ट है, प्रोवाइडर्स है एंड बूटस्ट्रैप है। तो डिक्लेरेशन में क्या होगा? डिक्लेयर द कंपोनेंट दैट बिलोंग टू दिस मॉड्यूल। अगर हम क्या करेंगे, अगर इस मॉड्यूल में आके और कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो उसको हमको बताना पड़ेगा कि ये कंपोनेंट क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे ऐप कंपोनेंट यहाँ पे आप डिक्लेयर किए हो। ठीक है। इंपोर्ट में क्या होगा कि बहुत सारे मॉड्यूल हैं हमारे पास, अगर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के अंदर आप यूज करना चाहोगे तो उसको बोलते इंपोर्ट में हम उसको डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे असाइन करेंगे। देखो यहाँ ब्राउजर मॉड्यूल को यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है। प्रोवाइडर्स में क्या है? प्रोवाइडर्स में जब भी कोई सर्विस क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो उस सर्विस को रजिस्टर करेंगे प्रोवाइडर्स में। बूटस्ट्रैप में क्या हुआ, यहाँ पे ऐप कंपोनेंट भी पास कर दिया बूटस्ट्रैप में। आगे समझेंगे बूटस्ट्रैप क्या होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, डिक्लेरेशन में जो भी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे उसको रजिस्टर करेंगे डिक्लेरेशन में। ये एरे है, एरे में डिक्लेरेशन करेंगे। ठीक है। इंपोर्ट में क्या करेंगे कि जो भी एक्सटर्नल मॉड्यूल यूज करेंगे, अपने मॉड्यूल में यूज करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा, ब्राउजर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा।
या जो मॉड्यूल आप क्रिएट करो उस मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। प्रोवाइडर्स में क्या होगा, प्रोवाइडर्स में अभी हम बात करें कि सर्विस, जो भी सर्विस क्रिएट करेंगे वो होल एप्लीकेशन में यूज होगा। सर्विस डेट आर अवेलेबल थ्रू आउट द मॉड्यूल, ये पूरे मॉड्यूल में यूज होगा। तो हम प्रोवाइडर्स में उसको सर्विस को इंपोर्ट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। बूट स्टेप जो हमारा एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये होगा हमारा रूट मॉड्यूल, ये हमारा रूट मॉड्यूल हो गया। अब आगे चलते हैं, रूट कंपोनेंट क्या होता है। तो जब भी हम रूट कंपोनेंट क्या होता है, तो यहाँ पर समझोगे एप कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट रूट कंपोनेंट होता है। तो एप कंपोनेंट इज द रूट कंपोनेंट ऑफ द एप्लीकेशन एंड इट इज द फर्स्ट कंपोनेंट दैट गेट लोडेड। हमारा जब भी ये हमारा बाय डिफॉल्ट एप कंपोनेंट हमारा रूट कंपोनेंट हो गया, और जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो उस समय हमारा ये एप कंपोनेंट लोड होगा, गेट लोडेड होगा। इट इज डिक्लेरेशन इन एप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस, ये डिक्लेयर किया गया एप कंपोनेंट को एप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस। अब यहाँ पे फोल्डर फाइल देखेंगे क्या है, यहाँ पर आप चेक करोगे एक कंपोनेंट है, तो ये एट द रेट क्या है, एट द रेट कंपोनेंट, ये डेकोरेटर है, तो ये कंपोनेंट डेकोरेटर हो गया, कंपोनेंट डेकोरेटर हो गया। ये क्या करेगा कंपोनेंट डेकोरेटर में, दिस इज यूज टू डिफाइन मेटा डेटा फॉर द कंपोनेंट, ये कंपोनेंट का मेटा डेटा को डिफाइन करेंगे। अब सेलेक्टर हो गया, द कस्टम HTML टैग यूज टू रेंडर दिस कंपोनेंट इन index.html फाइल, ठीक है। ये सिलेक्टर यूज होता है, कस्टम HTML टैग। अब जब भी हम टैग बनाएंगे कस्टम HTML का, तो ये डायरेक्ट हम इसको डायरेक्ट रूट मॉड्यूल में, जो रूट मॉड्यूल है उसको हम एप डॉट रूट डायरेक्ट इसको यूज करेंगे HTML.index फाइल में। आगे समझेंगे कैसे यूज होता है, ठीक है। ये टेम्पलेट URL है। टेम्पलेट URL में क्या होता है कि जो भी हम अब एक कंपोनेंट में क्या क्या होता है, एक कंपोनेंट में टेम्पलेट होता है, HTML होता है, CSS होता है एंड TS फाइल होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा टेम्पलेट URL में यहाँ पे हमारा HTML का पाथ दिया हुआ है, लोकेशन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल URL, यहाँ पे स्टाइल का लोकेशन दिया हुआ है हमारे पास, CSS का लोकेशन दिया हुआ है, ये हमारा स्टाइल URL समझ जाएंगे। और हमारा एक एप कंपोनेंट यहाँ पे हमारा जो क्लास है, बाय डिफॉल्ट जो हमारा जो क्लास है। तो स्टाइल URL में देखो यहाँ पाथ ऑफ द CSS फाइल, यहाँ पे CSS का बात हो जाएगा। टेम्पलेट URL में द पाथ ऑफ द HTML टेम्पलेट एंड कंपोनेंट हो गया। अब इसको बंद कर दो, अब यहाँ पे चलते हैं, अपना कोड पे चेक करते हैं। कोड में हाँ, ये अपना मॉड्यूल में देखेंगे, मॉड्यूल में क्या क्या है अपना, इंपोर्ट है, पहले देखो ng मॉड्यूल, ये डेकोरेटर हो गया। डेकोरेटर में क्या है, ये ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है, टोटल ये ऑब्जेक्ट है। ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर एरे पास किया हुआ है, सेपरेट। ये डिक्लेरेशन में हमारा बाय डिफॉल्ट जो एप मॉड्यूल है, एप मॉड्यूल क्या है यहाँ पे देखो, ये एप कंपोनेंट हो गया, ये बाय डिफॉल्ट एप कंपोनेंट हो गया, ठीक है। ये एप कंपोनेंट किस में रजिस्टर किया गया है, यहाँ पे हमको डिक्लेयर किया गया है एप कंपोनेंट में। इंपोर्ट में क्या है, ब्राउजर मॉड्यूल है और एप डॉट राउटिंग डॉट मॉड्यूल है। अब देखो यहाँ पे ये राउटिंग मॉड्यूल है, यहाँ पे देखो ये मॉड्यूल हुआ है, ये राउटिंग मॉड्यूल। अब इस राउटिंग मॉड्यूल को यूज करना चाहेंगे तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट्स में यहाँ पे डिक्लेरेशन करना पड़ेगा राउटिंग मॉड्यूल को। ये प्रोवाइडर्स में क्या है, ये सर्विस है, आगे जब सर्विस बनाएंगे तो समझाएंगे सर्विस है, ये प्रोवाइडर सर्विस है। ये हमारा हो गया मॉड्यूल के बारे में। तो हमने कंपोनेंट देख लिया, मॉड्यूल देख लिया, और अगले लेक्चर में देखेंगे कि हमारा एंगुलर कैसे स्टार्ट होता है। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।